हाय फ्रेंड, वेलकम टू द गाइडेंस अगेन। आई एम हियर टू गाइड यू टू मेक यू लर्न। और आज बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आए हैं, वो क्या है? टेंस है। और टेंस शुरू करने से पहले ये कुछ 11 सेंटेंस है। अगर आपने पहले कहीं से भी टेंस पढ़ा है, बुक से, किताब से, कोचिंग से, तो आप पहले बताइए मुझे इन 11 के कौन से सेंटेंस किस टेंस में है। अगर आपकी एक भी गलती नहीं आती है तो ठीक है, अगर आती है तो प्लीज इस वीडियो को कंटिन्यू करें, वरना प्लीज स्विच टू द नेक्स्ट वीडियो। तो मैं देता हूं आपको 1 मिनट और लगाइए इसके सारे आंसर। आई होप सो आप सबने आंसर लगा लिए। अगर कमेंट सेक्शन में भी मेंशन किया तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको बताता हूँ एक एक का आंसर, ये किस टेंस में है। पहला सेंटेंस से शुरू करते हैं। इवन विदाउट ओपनिंग माई आईज आई रिकग्नाइज्ड हिम। तो आपने क्या बताया था? अच्छा, बहुत लोगों ने बताया कि ये कंटिन्यूअस का पास नहीं, ये है पास्ट टेंस का, सिंपल पास्ट। चलिए दूसरा सेंटेंस बताइए। ममता कट द केक। बहुत लोगों ने कहा ये प्रेजेंट में है। अच्छा, उन्होंने पास्ट में भी कहा, पर ये है सिंपल पास्ट का ही। थर्ड पे आते हैं। थर्ड में है सुरेश इरिटेटिंग वाइफ इरिटेट्स सुरेश। अच्छा, बहुत लोगों ने इसको कंटिन्यूअस भी बोला है, बहुत लोगों ने प्रेजेंट भी बोला। वेरी गुड जिन्होंने कहा। तो ये है सिंपल प्रेजेंट का। क्या आपका भी यही आंसर आया है? देख लीजिए। चलिए फोर्थ पे आते हैं जल्दी से। फोर्थ पे है हैज शी ब्रोकन द रिलेशनशिप। हैज शी ब्रोकन द रिलेशनशिप। ठीक है, बहुत लोगों ने कुछ इसका सही ही आंसर दिया है और कुछ लोगों का, 1-2 लोगों का गलत है। देख लीजिए, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, फिफ्थ पे आते हैं। क्या लिखा है? अ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय डॉक्टर स्टेट्स दैट कोरोना वायरस इज डेंजरस। ओके, इसमें जो है बहुत लोगों ने बताया है कि ये पास्ट का है। ओके, और कुछ लोगों ने प्रेजेंट बताया है। ठीक, तो मैं आपको बताता हूं इसका। ये है सिंपल प्रेजेंट का। देख लीजिए कितने लोगों का गलत है। क्यों गलत है अभी आपको पता चल जाएगा, पूरी वीडियो एंड तक देखते रहिए। 6 पे आते जल्दी से। मंजुलिका इज अमेजिंग। ओके, बहुत लोगों ने इसको कहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये गलत जवाब है और इसका सही जवाब है सिंपल प्रेजेंट। मिलाइए आप अपने आंसर से, आप देखिए कितने आपका कैसा है। ओके, 7 पे आते हैं। अली हैज अ स्टफ्ड डियर। बहुत सारे लोग बोले 7 का ये आंसर परफेक्ट में है, सिंपल परफेक्ट में। जी नहीं, ये है सिंपल प्रेजेंट। एट पे आते जल्दी से। हैव यू एवर पुट एनीथिंग इन हिज पॉकेट? हैव यू पुट एनीथिंग इन हिज पॉकेट? क्वेश्चन मार्क। कितने लोग सही बोले हैं? ओके, ये है प्रेजेंट परफेक्ट का क्वेश्चन। देख लीजिए आपका ये सही है या नहीं। आते हैं इस पे। राजेश, यहाँ अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ, देख लीजिए। राजेश वर्किंग लेट। जी, कई लोग सही है इसमें। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। 10 पे आते हैं। दिव्या डिड नॉट हैव एनी कार।
डिड नॉट हैव एनी कार, ये किसका है? नहीं, परफेक्ट जो लोग बोल रहे हैं वो गलत है, ये है सिंपल पास्ट। जी हाँ, क्यों है अभी वीडियो देखिए, आगे पता चल जाएगा। 11th पे आ जाइए, लास्ट है दिस जॉब इज डन बाय हिम, ये बताइए। अच्छा, बहुत लोगों के लिए डन है, V3 है, और हैव नहीं, हैज नहीं। जी मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये है सिंपल प्रेजेंट का, मगर ये पैसिव वॉइस में है। पैसिव टेंस का ही पार्ट है, और जब एक्टिव पैसिव हम लोग कवर करेंगे उस वीडियो में ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, देख लिया आप लोग ने। अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत है तो पूरी वीडियो कंटिन्यू करिए देखना, अगर नहीं है तो आप स्विच करिए दूसरी वीडियो। तो देखिए, जब हम टेंस पढ़ते हैं तो टेंस से कनेक्टेड जो भी चैप्टर्स है उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ना जरूरी हो जाता है। इससे सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। ठीक है, इसको आगे जब पढ़ेंगे तो इसमें मिलेगा हमको क्या? सब्जेक्ट, इसके बारे में जानना जरूरी है, फिर उसके बाद वर्ब। और दूसरा चैप्टर जो हम लोग को पढ़ना जरूरी है वो एडजेक्टिव। जी हाँ, आपको अजीब लग रहा होगा टेंस पढ़ रहे एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। जी हाँ, पर इसको पढ़ना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है ताकि टेंस को डिटेल में हम लोग खत्म कर सकें। तो देखिए, टेंस होता क्या है? देखिए, जब भी कोई भी चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें कहीं ना कहीं टाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है। कोई एक चैप्टर होता है जो टाइम पे बेस्ड होता है। तो जब हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो उसमें भी एक टाइम का चैप्टर आता है जिसको हम जानते हैं एक नाम से, वो है क्या? टेंस। तो टेंस कुछ और नहीं कह सकते हैं, क्या? टाइम। टाइम बताता है, ये टाइम बताता है किसका होगा? ये अच्छा सवाल है। टाइम भी बताता है किसी स्टेट का, किसी सब्जेक्ट के स्टेट का, या स्टेट को कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग भी। और उसके अलावा सब्जेक्ट के एक्शन का। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो चीज होता है जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वो होता है। एक सिंपल डेफिनेशन इसकी बनेगी, सब्जेक्ट वो जिसके बारे में हम किसी सेंटेंस में बात कर रहे हैं। जैसे आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आज हम टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज हमारा सब्जेक्ट क्या है? टेंस है। ठीक है, तो सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट का स्टेट या स्टेट ऑफ बीइंग और एक्शन का टाइम बताने का काम कौन करता है? टेंस। ठीक है, अब बात ये होती है कि ये स्टेट ऑफ बीइंग एंड एक्शन बताया किसकी मदद से जाता है? तो ग्रामर में जिस पार्ट ऑफ स्पीच का यूज होता है ये सब कुछ बताने के लिए, उसको कहते हैं वर्ब। तो सब्जेक्ट लेंगे प्लस वर्ब लेंगे तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस बन गया। अब सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा भी कुछ और चीजें अगर सेंटेंस में होती है तो उसको हम एक लैंग्वेज में, एक वर्ड में लिख सकते हैं, वो क्या? अदर वर्ड्स। ठीक है, तो सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड, इसी को मिला के हम कहते हैं एक नाम से, उसको जानते हैं क्या? स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। इसी को हम एक नाम से जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। तो सब्जेक्ट, वर्ब प्लस अदर वर्ड को हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। तो अब तक हमने जितनी चीज पढ़ी है उसको मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आइए अब समझते हैं। तो टेंस मतलब टाइम, और टाइम बताता है किसका? स्टेट या स्टेट ऑफ बीइंग या एक्शन का, जो किसी सब्जेक्ट का होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस की हमारी डेफिनेशन निकल के आती है कि सब्जेक्ट हो प्लस वर्ब हो प्लस अदर वर्ब हो। ये वर्ब आया कहां से? इसी स्टेट और एक्शन को बताने के लिए हम वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहीं से हमको दो तीन चीज मिल गई पढ़ने के लिए आगे। वो क्या है? एक हो गया सब्जेक्ट की जानकारी के लिए, एक दूसरी चीज है वो क्या है? वर्ब। तो वर्ब की टोटल 3 काइंड्स हैं। ऐसे तो वर्ब बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर उसको पढ़ने पे आ जाएंगे करीब 3-4 लेक्चर उस पर अकेले लगेंगे, पर खैर इतना हम लोग पढ़ ले जितने से हमारा टेंस पढ़ना आसान हो जाए।
वो क्या, ये 3 काइंड्स अगर हम वर्ब्स की पढ़ लेते हैं तो टेंस बनाना आसान हो जाएगा। देखिए कैसे। पहला एक बेसिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है हर वर्ब का, एक्सेप्ट मॉडल्स, इनको छोड़ के जितने भी दुनिया में वर्ड्स होते हैं उनका यही ट्रीटमेंट होता है। वो किसी 5 वे में से किसी एक वे में आते हैं सेंटेंस में, किसी एक पर्टिकुलर सेंटेंस में या क्लॉज में। देखिए कैसे। तो पहले जो बेसिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, जिसको मेन वर्ब भी कहते हैं, जिसको एक्शन वर्ब भी कहते हैं, इन्हीं वर्ब्स को एक्शन वर्ब में भी यूज किया जाता है। तो उसकी 5 फॉर्म होती है, 1 2 3 4 5। ठीक है, आप देख रहे होंगे V1 2 3 4 5। अब सबकी अपनी अपनी एक प्रॉपर्टीज होती हैं, अपने कैरेक्टर्स के साथ आते हैं ये। पहला V1 होता है प्योर, प्लूरल और प्रेजेंट। ठीक है, तो V1 किस नाम से हम जान सकते हैं? एक नाम से जानते हैं, P3 के नाम से, प्योर, प्लूरल, प्रेजेंट। तो जब हम बोलेंगे V1 यानी कि वो वर्ब होगा, प्योर होगा, वो प्लूरल होगा, वो प्रेजेंट में होगा। आगे V2, जब उसी वर्ब को हम चेंज करेंगे दूसरे फॉर्म में तो V2 में बन जाता है और वो उसकी फिर कैरेक्टर क्या हो जाएगा, वो पास्ट में हो जाएगा। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी है पास्ट में हो जाएगी। थर्ड पे आते हैं, थर्ड है V3, ये भी पास्ट में, इसके साथ एक वर्ड जुड़ा पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। आगे 4 प्रेजेंट में है मगर उसके साथ एक वर्ड जुड़ा है पार्टिसिपल, तो इसको हम क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्यों जुड़ा हुआ है आगे बताते हैं। V5 प्रेजेंट में होता है और सिंगुलर होता है। तो V1 और 5 में एक डिफरेंस है, वो क्या, प्रेजेंट में तो दोनों है मगर ये प्योर फॉर्म में होता है और प्लूरल होता है और ये सिंगुलर होता है, प्योर नहीं। ठीक है, अब देखिए इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी वर्ब ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वर्ब है हैव, तो प्रेजेंट में क्या होगा, हैव, पास्ट में हैड, पास्ट पार्टिसिपल इसका हैड ही बनता है। V4 हैविंग, ठीक है, और V5 हैज। ठीक, एक कोई दूसरा वर्ड लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वर्ड लिया हमने, वर्क। ठीक है, वर्क, इसका V2 यानी पास्ट क्या बनेगा, वर्क। V3 वर्क, V4 वर्किंग, वेरी गुड। V5 वर्क्स। अब अगर आप देखेंगे कि ये वर्ड दोनों सेम है, ये वर्ड भी दोनों सेम है, जब ऐसे सेम वर्ड्स आते हैं तो इनको रेगुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेगुलर वर्ब्स। तो इसका कुछ अलग भी आता है, उसको क्या कहते हैं, इससे कुछ एक अलग भी आता है, उसको कहते हैं इररेगुलर वर्ब। उसका भी एक एग्जांपल सेट कर लेते हैं। हाँ, तो एक इररेगुलर वर्ब ले लेते हैं, जैसे कि डू। तो इसकी पास्ट क्या बनती है, डिड, पास्ट पार्टिसिपल डन, डूइंग, डज। ठीक, अब यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों फॉर्म में चेंजेस हैं। पहले दोनों वर्ब में चेंजेस नहीं थे, इसमें चेंजेस है। तो जो चेंज होगा उसको हम क्या कहेंगे, इररेगुलर वर्ब। ठीक है, तो पहली कैटेगरी ये हो गई मेन वर्ब्स की। ठीक है, V1 V2 V3 V4 V5, ये याद रखिएगा। ठीक है, V1 में क्या कैरेक्टर है, V3 V4 V5। फिर आप सेकंड पे आते हैं, वो क्या है, हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, जैसे नाम ही इसका है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ये मेन वर्ब को असिस्ट करता है, मदद करता है, हेल्पिंग करता है। ठीक है, तो हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब, इसकी बात ये है, पहली चीज ये कि ये हेल्पिंग के साथ साथ होते होते ये मेन वर्ब की तरह भी काम करता है। जैसे अभी यहाँ देखिए, हमने ये हेल्पिंग वर्ब में से एक हैव उठा के यहाँ रखा था, तो ये मेन वर्ब की तरह काम हो रहा है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब कैन बी एक्ट एज अ मेन वर्ब। आगे इसको पढ़ लेते हैं, पहले दूसरा कैटेगरी हेल्पिंग है क्या। हेल्पिंग जब हमने पढ़ा तो उसमें 3 हमको मिले। ठीक है, तो एक है बी की फॉर्म, दूसरा है हैव की फॉर्म, तीसरा है डू की फॉर्म। बी की फॉर्म में अगेन 3 पार्ट्स मिलते हैं, इज, एम, आर। ठीक है, बी की फॉर्म में मिलते हैं हमको इज, एम, आर प्रेजेंट में। हैव की फॉर्म में प्रेजेंट में मिलते हैं हैव और हैज।
और डू के फॉर्म में प्रेजेंट मिलते हैं डू और डज। जब इनका पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं यानी इनका V2 फॉर्म लेते हैं तो was वर यानी इज का was, am का was, are का वो, has और have का had बनता है, ठीक है। और इसके बाद डू का क्या बनेगा, did, ठीक है। तो ये तीन फॉर्म है, हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब के तीन फॉर्म है, बी, हैव और डू। तो बी जब होता है तो बी के अगेन 3 पार्ट्स होते हैं प्रेजेंट में और 3 पार्ट्स होते हैं पास्ट में। हैव के 2 पार्ट्स प्रेजेंट में, एक रहता है, दोनों का सेम ही रहता है हैड, और इसी तरह डू का, ठीक है। तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो जब हेल्पिंग वर्ब की हम बात करेंगे, हम कहेंगे बी का इज फॉर्म या एम फॉर्म या आर फॉर्म लगाना है प्रेजेंट में, तो ये आप लगाओगे। ये पास्ट में यानी V2 बोलेंगे तो ये लगाना होगा। हैव का इसी तरह हैज, हैव, हैड, ठीक है। उसी तरह डू का। आगे देखते हैं थर्ड पे। थर्ड ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत सारा काम है आगे। तो इसी वर्ब की थर्ड फॉर्म है जिसको पढ़ना जरूरी होता है, वो क्या है, मोडेल्स या सेमी मोडेल्स भी कहते हैं और या मॉडल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये टोटल 13 है, लिखवा देंगे अभी आगे चल के जब वर्ब का पूरा चैप्टर कवर करेंगे। अभी कुछ इसकी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कैन, शैल, मे, विल, यूज टू, मस्ट, एक्सेट्रा। अब तक जो हम लोग ने समझा आई तो उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। टेंस, टाइम, स्टेट ऑफ बीइंग, एक्शन, सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस वहां से बन के आता है, ये हमने बताया था हमको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की डिफिनेशन ये है कि सब्जेक्ट रखेंगे, वर्ब रखेंगे और अदर वर्ब रखेंगे। जब हमने ये 3 चीज रखा तो वर्ब निकला। वर्ब में से हमने 3 काइंड उसके बनाए, पहला है मेन वर्ब, दूसरा है ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब, तीसरा है मोडेल्स, ठीक है। अब हमने क्योंकि अपने डिफिनेशन के जो पार्ट्स बनाए थे 3 पार्ट्स, अदर वर्ड्स इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन हमको इंसर्ट और टेंस पढ़ने के लिए ये 2 चीज पढ़ना जरूरी है। तो वर्ब को हमने कवर कर लिया है। अब आते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता क्या है, जैसे हमने पहले ही बताया, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही होती, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस है यानी कि सेंटेंस में जिस के बारे में या जिस चीज के बारे में बात हो रही होती वो हमारा सब्जेक्ट होता है। ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई बॉय है, बॉय इज गुड। इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, जाहिर सी बात है इस बॉय के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, सब्जेक्ट है। इसको समझना बहुत ही आसान है, कोई बहुत इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो बॉय हमारा सब्जेक्ट है। मान लो हमने बोला इस बॉय की यानी हिज हैंड राइटिंग इज गुड। एक सेंटेंस हमने लिख दिया हिज हैंड राइटिंग इज गुड, ठीक है। यानी इसी बॉय की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। तो यहां हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, यहां से यहां तक पूरा, ठीक है। हिज हैंड राइटिंग इज गुड, ये हमारा पूरा मिलकर बनेगा सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ इसकी हैंड राइटिंग की बात हो रही थी। पूरा हैंड राइटिंग, उसकी हैंड राइटिंग हमारा सब्जेक्ट बनेगा इस सेंटेंस में, ठीक है। तो इतना ही आसान है सब्जेक्ट जानना। सब्जेक्ट की एक लाइन में डिफिनेशन बनेगी, जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको सब्जेक्ट है, दैट्स इट। इस सब्जेक्ट को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो इसके हमें 2 पार्ट्स मिलते हैं। एक सब्जेक्ट हमारा या तो कोई थिंग होगा, क्या होगा, थिंग या थिंग्स, ठीक है। और एक हमारा सब्जेक्ट हो सकता है पर्सन, ठीक है। इस सब्जेक्ट के टोटल 2 ही रूप निकल के आएंगे पूरी दुनिया में। वो एक या तो वो पर्सन होगा कोई, या तो कोई थिंग होगा, दैट्स इट, ठीक है। अब देखिए बात, थिंग में हमको ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता है, ठीक है। थिंग के अगर हम आगे डिफरेंशिएट करते हैं तो सिंगल है, एक तो होता है सिंगुलर थिंग्स, दूसरा होता है प्लूरल, दैट्स इट। जैसे हमने बोला पेन
पेन्स। ठीक है, तो सिंगुलर थिंग्स, प्लूरल थिंग्स, दैट्स इट। आते हैं पर्सन। पर्सन पढ़ने लायक है, टॉपिक बन जाता है, तो इसको थोड़ा सा समझना अब जरूरी हो जाता है। जब हम इस पर्सन को पढ़ते हैं तो इसके हमें 3 पार्ट्स मिलते हैं। ठीक है, इसके हमें 3 पार्ट मिलते हैं। फर्स्ट का नाम है फर्स्ट पर्सन, सेकंड का सेकंड पर्सन, थर्ड का थर्ड पर्सन। आई होप सो ये आपको याद करना इतना कठिन नहीं होगा। अब फर्स्ट पर्सन होता कौन है ये समझिए। ठीक है, फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर या राइटर। ठीक है, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर। जैसे यहां अगर बात करें स्पीकर कौन है, मैं, तो मतलब मैं कौन हूं? फर्स्ट पर्सन। ठीक, अगर फर्स्ट पर्सन स्पीकर और राइटर है तो दूसरा पर्सन कौन हुआ?